नमस्कार। माई सेल्फ मूर्ति कुमारी, प्राध्यापिका अर्थशास्त्र, शिक्षा विभाग, हरियाणा। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आज के इस एजुसेट ई लर्निंग प्रोग्राम में वेलकम है। प्यारे बच्चों, हमारा आज का मुख्य विषय रहेगा उत्पादन संभावना वक्र तथा अवसर लागत, अर्थात प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और आज के इस व्याख्यान का उपविषय रहेगा उत्पादन संभावना वक्र क्या है, इसकी मान्यताएं क्या है, इसकी विशेषताएं, अवसर लागत व सीमांत अवसर लागत, इन सब से आप विद्यार्थियों को अवगत कराना। प्यारे बच्चों, सबसे पहले उत्पादन संभावना वक्र क्या है? उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दिए हुए साधनों तथा तकनीकों में दो वस्तुओं के उत्पादनों की वैकल्पिक संभावनाओं को प्रकट करती है। देखो बच्चों, दोबारा से आपने ध्यान देना है कि उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है, ये एक वक्र है, जैसे इस प्रकार से है। उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दिए हुए साधनों, यानी कि जो संसाधन है, जो अर्थव्यवस्था के अंदर जो संसाधन है वो दिए गए हैं, वो स्थिर हैं, उनमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं है, तथा तकनीकों, और जो तकनीक भी स्थिर रहेगी उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, दो वस्तुओं के उत्पादनों की वैकल्पिक संभावनाओं को, अल्टरनेट जो पॉसिबिलिटीज है उनको प्रकट करती है। पहले हम इसकी मान्यताएं ले लेते हैं और फिर अच्छे से रेखाचित्र और तालिका की सहायता से क्लियर करेंगे। तो मान्यताएं क्या हैं? पहली मान्यताएं हम क्या मानकर चलते हैं? तो देखो, स्थिर तकनीक, जो उत्पादन करने की जो तकनीक है वो स्थिर है, स्थिर रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे उत्पादन की तकनीक पूंजी प्रधान तकनीक अपनाई है या श्रम प्रधान तकनीक अपनाई है, हमें पहले ही मानकर चलना पड़ेगा कि कौन सी तकनीक है और वो स्थिर रहेगी। दूसरा है उत्पादन के साधनों की स्थिर मात्रा। स्थिर मात्रा, जो उत्पादन के जो संसाधन है, जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम, जो भी संसाधन है वो स्थिर है और उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तीसरी विशेषता है साधनों का पूर्ण उपयोग। जो भी संसाधन हमारे पास है, हमें ये मानकर चलना होगा कि संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है। और चौथी जो मान्यता है वो है दो वस्तुएं। हम अध्ययन की सरलता के लिए यहाँ पर ये मानकर चलेंगे कि केवल दो वस्तुओं का उत्पादन हम कर रहे हैं। गेहूं और चना भी ले सकते हैं, गेहूं और मशीनें भी ले सकते हैं, सेब और संतरा भी यहाँ पर आप ले सकते हैं। केवल हमने दो वस्तुएं लेनी हैं, दो वस्तुएं मानकर चलनी हैं। इसमें वस्तुएं और सेवाएं भी हो सकती हैं, लेकिन केवल दो। तो ये हमने मान्यताएं ली हैं और अब हम इसको, ये जो उत्पादन संभावना वक्र है, इसके वैकल्पिक संयोग यहाँ पर दिखाए गए हैं। उन सब को एक तालिका और रेखा चित्र की सहायता से हल करेंगे। यहाँ पर हम तालिका और रेखा चित्र की सहायता से एक उदाहरण लेकर के एक्सप्लेन करेंगे। मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में साधन स्थिर हैं, जितने भी संसाधन हैं उन्हीं का प्रयोग हमने करना है और हम दो वस्तुओं का उत्पादन करेंगे। एक वस्तु है गेहूं और दूसरी वस्तु है कपड़ा। अगर हम सभी संसाधनों को कपड़े के उत्पादन में लगाएंगे तो 12 गांठें उत्पन्न होती हैं, यानी कि उन संसाधनों की सहायता से 12 गांठें कपड़े का उत्पादन होता है और गेहूं का उत्पादन 0 होता है। और अगर सभी संसाधनों को हम गेहूं के उत्पादन में लगा देते हैं तो जो गेहूं का उत्पादन है वो 6 टन गेहूं होता है। तो ये जो संयोग है, यहाँ पर हमने A, B, C, D 4 संयोग दिखाए हैं। ए संयोग में
तो 12 गांठे कपड़े का होता है, गेहूं का बिल्कुल नहीं होता है। और डी संयोग में 6 टन गेहूं का उत्पादन होता है और कपड़े का बिल्कुल भी उत्पादन नहीं होता है। दो संयोग, दो कॉम्बिनेशन हमारे पास और है, बी और सी। बी संयोग में, बी कॉम्बिनेशन में जो गेहूं का उत्पादन होता है वो 2 टन होता है और कपड़े का 10 गांठे। और सी संयोग में गेहूं का उत्पादन 4 टन और कपड़े की 6 गांठे। तो बच्चों आप ये देख रहे हैं कि एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए, एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु के उत्पादन में कमी करनी पड़ती है, दूसरी वस्तु के उत्पादन में कमी करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे संसाधन शिथिल हैं, हम उनको नहीं बढ़ा सकते। दोनों वस्तुओं के उत्पादन को नहीं बढ़ाया जा सकता है, तो एक का उत्पादन बढ़ाना है तो दूसरे का कम करना पड़ेगा। इस तालिका का जो रेखा चित्रीय प्रदर्शन है उसे ही उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। इसको हमने रेखा चित्र के माध्यम से दिखाया है और यही उत्पादन संभावना वक्र है। उत्पादन संभावना वक्र का दूसरा नाम है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या रूपांतरण वक्र। रूपांतरण वक्र क्यों कहते हैं? क्योंकि एक में से, एक वस्तु के उत्पादन में से संसाधनों को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है दूसरे का उत्पादन बढ़ाने के लिए। रूपांतरण वक्र, उत्पादन संभावना वक्र को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी कहते हैं। तो देखो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो संयोग है, इनको हमने रेखा चित्र की सहायता से दिखाया है। तो देखेंगे जैसे यहाँ पर हमने कपड़े का उत्पादन दिखाया गया है वाई एक्स पर, और एक्स एक्सिस पर व्हीट का उत्पादन दिखाया है, गेहूं का उत्पादन दिखाया गया है। जो ए संयोग है वहाँ पर है गेहूं का जो कपड़े का जो उत्पादन है वो 12 गांठे हैं और गेहूं का 0 है। और जो डी संयोग है यहाँ पर गेहूं का जो उत्पादन है वो 6 टन है जबकि कपड़े का 0 है। तो ए संयोग और डी संयोग से ये जो हमारी उत्पादन संभावना वक्र बनी, ये एडी वक्र है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एडी कर्व है। और बीच में जो बी और सी संयोग है, बी संयोग है जो कपड़े का उत्पादन 12 से घटा करके हमने 10 कर दिया ताकि गेहूं का 2 टन उत्पादन हो सके। और इसके बाद सी संयोग में कपड़े का जो उत्पादन है 10 से घटा करके 6 कर दिया ताकि गेहूं का उत्पादन बढ़ जाए और 4 टन हो जाए। तो आपने ये देखा कि किस प्रकार से कि उत्पादन संभावना वक्र को हमने दिखाया कि जो तालिका है इसका रेखा चित्रीय प्रदर्शन करके। तो मैं उम्मीद करूंगी प्यारे बच्चों आपको ये क्लियर हो गया है। अब हम बात करेंगे कि ये जो विशेषताएं जो हैं, उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं क्या हैं, इन्हें भी हम रेखा चित्र की सहायता से क्लियर कर देंगे। तो पहली विशेषता है कि उत्पादन संभावना वक्र का जो ढलान है वो ऋणात्मक होता है। उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकी होती है। ये देखिएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकी है, यानी कि नेगेटिव स्लोप होता है, ऋणात्मक ढलान होता है, नीचे की ओर झुकी होती है। पहली विशेषता तो ये है। ये देखिएगा ये पहली विशेषता, इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि हमने मान्यताएं मान कर चले थे। हमने मान्यताओं में ये माना था कि उत्पादन के जितने भी संसाधन हैं, जो भी तकनीक है, उन सब का पूर्ण उपयोग हो रहा है, यानी कि पूर्ण रोजगार है। तो दोनों वस्तुओं के उत्पादन को हम एक साथ नहीं बढ़ा सकते। अगर हमने एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाना है तो दूसरी वस्तु का उत्पादन घटाना पड़ेगा। इसका ये कारण है कि ये बाएं से दाएं नीचे की तरफ झुकी हुई होती है, पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता क्या है कि जो उत्पादन संभावना वक्र है ये मूल बिंदु की तरफ नतोदर होती है। कैसी होती है? नतोदर, यानी कि मूल बिंदु की तरफ नतोदर है, कॉनकेव है। जो मूल बिंदु की तरफ नतोदर क्यों होती है, क्या कारण है? तो देखो बच्चों, ये है मूल बिंदु और ये है उत्पादन संभावना वक्र और ये कॉनकेव है। ये कॉनकेव क्यों है, क्या कारण है?
तो देखिएगा, जब उत्पादन के संसाधनों को एक वस्तु के प्रयोग से दूसरी वस्तु के प्रयोग में लाया जाता है तो उनकी जो लागत है वो बढ़ जाती है। पहले से ज़्यादा इकाइयों का त्याग करना पड़ता है। इसीलिए इसका जो शेप होती है या इसका जो ढलान होता है, ये मूल बिंदु की तरफ नतोदर होती है, कॉनकेव होती है। मैं दोबारा से आपको क्लियर करती हूँ इसको। दोबारा से यहाँ पर हम तालिका में आ जाते हैं तो यहाँ पर देखेंगे। देखो बच्चों, जहाँ पर हम 12 गांठों का प्रयोग उत्पादन कर रहे थे उन्हीं संसाधनों से, और 0 गेहूं का उत्पादन कर रहे थे, तो जब हमने गेहूं का उत्पादन शुरू किया तो केवल 2 गांठों का त्याग करना पड़ा था। 2 टन गेहूं प्राप्त करने के लिए, यहाँ पर भी 2 टन गेहूं प्राप्त करने के लिए 2 गांठों का हमने त्याग करना पड़ा था। लेकिन इसके बाद हमने 2 टन गेहूं और चाहिए था, तो हमने यहाँ पर 10 से 6 का अंतर 4 गांठों का त्याग करना पड़ा। और इसके बाद जब हमें 2 टन गेहूं और चाहिए था तो हमें 6 गांठों का त्याग करना पड़ा। यानी कि जो त्याग की जो दर है वो बढ़ने लगी। बढ़ती सीमांत अवसर लागत का नियम यहाँ पर लागू होने लगा। यानी कि जो लागत है, जो एक प्रयोग से दूसरे प्रयोग में जाने की जो संसाधनों की जो लागत है वो बढ़ने लगी। तो ये कारण है, इसीलिए ये कॉनकेव है, ये नतोदर है इसका ढलान। अब हमने देखा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि MRT, यानी कि रूपांतरण की सीमांत दर। रूपांतरण की जो सीमांत दर है वो क्या है, बढ़ती जा रही है। जैसे 2, 4 और 6, पहले 2 फिर 4 और फिर 6, और यहाँ पर बराबर है। तो इसका मतलब है, इसका यही कारण है कि जो उत्पादन संभावना वक्र है उसका ढलान कैसा है, मूल बिंदु की तरफ नतोदर है। पहली विशेषता है ऋणात्मक है और दूसरी है कॉनकेव है, जो इसकी तरफ कॉनकेव है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी विशेषताएं। और अब हम करेंगे कि जो उत्पादन संभावना जो वक्र है, इसमें हमने देखा अवसर लागत, बढ़ती सीमांत अवसर लागत, यानी कि अवसर लागत क्या है और सीमांत अवसर लागत क्या है, इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। अवसर लागत व सीमांत अवसर लागत। अवसर लागत से क्या अभिप्राय है? अवसर लागत दूसरे सर्वश्रेष्ठ त्यागे गए विकल्प की लागत है। यानी कि जो किसी व्यक्ति के पास जितने भी अवसर होते हैं उनमें वो सबसे बढ़िया अवसर को पसंद करता है, और दूसरे नंबर का जो सबसे बढ़िया मौका था उसका उसे त्याग करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए, हम इसको एक उदाहरण की सहायता से स्पष्ट करेंगे। एक व्यक्ति है राम। राम के सामने 3 अवसर हैं। पहला अवसर है उसे बैंक में नौकरी मिलती है। बैंक में जो नौकरी मिलती है उसको 60,000 रुपये मासिक वेतन के हिसाब से मिलती है, और गवर्नमेंट टीचर यानी कि सरकारी स्कूल में अध्यापक उसको 50,000 रुपये मासिक के हिसाब से वेतन की नौकरी मिलती है, और प्राइवेट स्कूल में 30,000 रुपये मासिक वेतन के हिसाब से उसे नौकरी मिलती है। अब राम को ये डिसाइड करना है कि उसे कौन सी नौकरी सबसे ज़्यादा पसंद है। तो सीधी सी बात है कि पहला ऑप्शन राम ये रखेगा 60,000 वाला, दूसरा 50,000 वाला, तीसरा 30,000 वाला। तो वो इस नौकरी को अपनाएगा, पहले नंबर वाली को, लेकिन दूसरी वाली का इसको त्याग करना पड़ेगा। दूसरी वाला जो सर्वश्रेष्ठ जो विकल्प था वो था 50,000 रुपये, जिसका उसको त्याग करना पड़ा। यानी कि दूसरे नंबर का जो सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग है उसका त्याग ही ये अवसर लागत है। ये त्याग ही अवसर लागत है। अब हम बात करेंगे सीमांत अवसर लागत क्या है। सीमांत अवसर लागत सीमांत अवसर लागत क्या है? X वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की सीमांत अवसर लागत Y वस्तु के उत्पादन की मात्रा में होने वाली कमी है।
देखो, जब एक व्यक्ति है वो दो वस्तुओं का, हमने मान्यताओं में लिया था केवल दो वस्तुओं की का उत्पादन यहाँ पर होगा और उत्पादन के जो संसाधन हैं वो स्थिर रहेंगे। तो उन्हीं के आधार पर सीमांत अवसर लागत के बारे में बताया गया है कि एक व्यक्ति एक्स वस्तु और वाई वस्तु, अगर वाई वस्तु के उत्पादन में त्याग करेगा, कम करेगा, तो एक्स वस्तु का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर देखिएगा, एक्स वस्तु की अतिरिक्त इकाई की सीमांत अवसर लागत वाई वस्तु के उत्पादन की मात्रा में होने वाली कमी है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, तो अगर वो अपने खेत है, 1 एकड़ ज़मीन है, उसमें चने का उत्पादन करता है तो 4 किलोग्राम चने का उत्पादन होता है। अगर गेहूं का उत्पादन करता है तो 10 किलोग्राम गेहूं का उत्पादन होता है। तो ये भी तो संभावना है कि वो चने का उत्पादन बढ़ाए और गेहूं के उत्पादन का त्याग करे। और जिस प्रकार से वो एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरे वस्तु के उत्पादन में कमी करता है, वही सीमांत अवसर लागत कहलाती है। अब जैसे देखो, इसको हम एक रेखा चित्र की सहायता से दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर गेहूं का उत्पादन है, गेहूं, और यहाँ पर चने का उत्पादन हम लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ओ से लेकर के गेहूं का उत्पादन है, ओ से लेकर के गेहूं का उत्पादन है, और ओ से एल तक चने का उत्पादन है। अगर गेहूं के उत्पादन को कम कर देते हैं और चने का उत्पादन बढ़ जाता है तो ये K1 हो जाता है, K से कम होकर के K1, और चने का उत्पादन L से बढ़ करके L1 हो जाता है। तो देखिएगा, यहाँ पर जो त्याग किया y एक्स पर y वस्तु का, तो ये डेल्टा y आ गया, और जिसकी बढ़ोतरी हुई है वो डेल्टा x आ गया। तो जो सीमांत अवसर लागत है उसको हम किस प्रकार से दिखाएंगे कि सीमांत अवसर लागत, यहाँ पर आप देखेंगे सीमांत अवसर लागत बराबर है डेल्टा y बटे डेल्टा x इक्वल टू K1 बटे L1। तो ये है सीमांत अवसर लागत। जो उत्पादन संभावना वक्र का जो ढाल है, इसे सीमांत अवसर लागत प्रकट करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अवसर लागत और सीमांत अवसर लागत के बारे में चर्चा की, और अब हम चर्चा करेंगे कि जो उत्पादन संभावना वक्र और केंद्रीय समस्याएं, एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। जो उत्पादन संभावना वक्र है उसकी सहायता से हम एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को किस प्रकार से दर्शाते हैं। उत्पादन संभावना वक्र और केंद्रीय समस्याएं। उत्पादन संभावना वक्र केंद्रीय समस्याओं को दर्शाता है। जितनी भी केंद्रीय समस्याएं हैं उन्हें हम उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से दिखा सकते हैं। जैसे हमारी पहली केंद्रीय समस्या है, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में। इसे हम उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से दिखा सकते हैं। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये उत्पादन संभावना वक्र है। इस पर हम दो वस्तुओं को लेंगे। यहाँ पर है जैसे गुड एक्स और ये है गुड वाई। ये वाई वस्तु है और ये एक्स वस्तु है। ये एक्स वस्तु है, इसको हम मान लेते हैं गेहूं, और वाई वस्तु को हम मान लेते हैं कपड़ा। तो कपड़े का अगर हम उत्पादन करते हैं और जितने भी अर्थव्यवस्था में संसाधन हैं उन सभी का प्रयोग कपड़े के उत्पादन में करते हैं, तो 12 यहाँ पर 12 गांठों का उत्पादन होता है। कपड़े का जो उत्पादन है वो गांठों में उसकी गणना की जाती है, और अगर हम सभी संसाधनों को एक्स वस्तु के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में लगा देते हैं तो 6 टन गेहूं का उत्पादन होता है। तो हमारी केंद्रीय समस्या क्या थी? किन वस्तुओं का उत्पादन करें और कितनी मात्रा में करें। हम गेहूं का उत्पादन करें या कपड़े का उत्पादन करें या फिर दोनों का उत्पादन करें। अगर हम दोनों का उत्पादन करते हैं तो इस प्रकार से होता है। अगर हम 10 गांठें कपड़े का उत्पादन करते हैं और
तो हमारा गेहूं का उत्पादन 2 टन होता है और ये कम होकर अगर 6 टन 6 गांठे कपड़े का उत्पादन करते हैं तो गेहूं का उत्पादन बढ़ करके 4 टन हो जाता है। तो ये दिखाए गए हैं, ये उत्पादन संभावना वक्र है। ए और डी और बी और सी यहाँ पर संयोग दिखाए गए हैं। ये क्या दिखाता है कि जो केंद्रीय समस्या थी, किन वस्तुओं का उत्पादन करें और कितनी मात्रा में करें। तो पहली केंद्रीय समस्या ये थी। अब है हमारी दूसरी केंद्रीय समस्या, उत्पादन कैसे करना है। उत्पादन कैसे करना है, इसका अर्थ है कि उत्पादन की तकनीक के चुनाव से है कि हमें कौन सी तकनीक अपनानी है। हमें कुशल तकनीक अपनानी है या अकुशल तकनीक, यानी कि पूंजी प्रधान तकनीक अपनाएं या श्रम प्रधान तकनीक अपनाएं, वो हमें स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनानी होती है। अगर हमने सही तकनीक का चुनाव किया है और हमारी तकनीक कुशल है तो उत्पादन संभावना वक्र ऐसे दिखाएगी कि जो भी संयोग हम प्राप्त करें हैं वो सभी उत्पादन संभावना वक्र के ऊपर होंगी। अगर सभी संयोग जो भी हम उत्पादन कर रहे हैं दोनों वस्तुओं के, तो वो उत्पादन संभावना वक्र के ऊपर होंगी। अगर हमने अकुशल तकनीक को अपनाया है तो कोई भी संयोग होगा वो उत्पादन संभावना वक्र के अंदर होगा। जैसे मान लीजिए ई संयोग है तो यहाँ पर दोनों ही वस्तुओं का कम उत्पादन हो रहा है, इसका अर्थ है हमने अकुशल तकनीक को अपनाया है। तीसरी हमारी समस्या है, साधनों का पूर्ण उपयोग कैसे हो। साधनों का पूर्ण उपयोग कैसे हो, इसे भी हम उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से दिखा सकते हैं। जैसे अगर साधनों का पूर्ण उपयोग है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, तो कोई भी कॉम्बिनेशन है, कोई भी संयोग है, इस रेखा के ऊपर AD जो वक्र है, PPC प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो वक्र है, इसके ऊपर होगा, इसके ऊपर होगा। अगर उनका पूर्ण उपयोग है संसाधनों का तो इसके ऊपर होगा, अगर पूर्ण उपयोग नहीं है तो कोई भी बिंदु F या G इसके उत्पादन संभावना के अंदर होगा। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि साधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगला है साधनों का विकास कैसे हो। विकास कैसे हो, इसको भी हम उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से दिखा सकते हैं। जैसे ये उत्पादन संभावना वक्र है, AD उत्पादन संभावना वक्र है और यहाँ पर हमने दिखाया X वस्तु और यहाँ Y वस्तु दिखाई है। तो अगर संसाधनों का विकास होता है तो उत्पादन संभावना वक्र दाईं तरफ खिसक जाएगी, घूम जाएगी इस प्रकार से, और A से A1 और D से D1 वक्र हो जाएगी। तो ये उत्पादन संभावना वक्र यहाँ पर संसाधनों के विकास को दिखाती है। ये तो थी हमारी 4 केंद्रीय समस्याएं और उनको हमने उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से दिखाया है। और इसके बाद है उत्पादन संभावना वक्र का खिसकाव। उत्पादन संभावना वक्र का खिसकाव कैसे होता है। जो उत्पादन संभावना वक्र का जो खिसकाव है वो 2 प्रकार से होता है। वो किस प्रकार से, यहाँ पर आप देखेंगे। पहला है उत्पादन के साधनों में परिवर्तन, या जो भी साधन है। देखो, जब हमने मान्यताएं ली थी हमने ये बताया था कि साधन और तकनीक स्थिर हैं। तो अगर साधनों में परिवर्तन हो जाता है, साधनों में परिवर्तन हो जाता है तो उत्पादन संभावना वक्र खिसक जाती है। अब देखिएगा, उत्पादन के साधनों में परिवर्तन है वो 2 प्रकार से हो सकता है कि संसाधनों में वृद्धि हो जाए। अगर संसाधनों में वृद्धि हो जाती है तो उत्पादन संभावना वक्र खिसक करके दाईं तरफ आ जाती है, यानी कि दाईं तरफ इसका घुमाव हो जाता है। जैसे उत्पादन संभावना वक्र पहले AD थी, अब A से A1 और D1 हो जाती है। अगर साधनों में कमी आ जाती है तो उत्पादन संभावना वक्र बाईं तरफ घूम जाती है। अगर कमी आ जाएगी तो उत्पादन संभावना वक्र बाईं तरफ घूम जाती है, इस प्रकार से। तो ये आप देख रहे हैं कि साधनों में वृद्धि होने से दाईं तरफ, कमी होने से बाईं तरफ। दूसरा है तकनीक में परिवर्तन। अगर उत्पादन की जो तकनीक है
वो उसमें परिवर्तन आ जाता है तो भी उत्पादन संभावना वक्र घूम जाती है या उसका खिसकाव हो जाता है। तो वो किस प्रकार से, इसे भी हम रेखा चित्र यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की सहायता से दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए ये x वस्तु है और ये y वस्तु है, y एक्स पर y वस्तु है और x एक्स पर x वस्तु है। ये x गुड है और ये y गुड है। मान लीजिए x वस्तु की उत्पादन करने की जो तकनीक है वो बदल जाती है तो उत्पादन संभावना वक्र इस प्रकार से घूम जाएगी, x वस्तु का ज़्यादा उत्पादन होगा। अगर y वस्तु के उत्पादन करने की तकनीक बदल जाती है, यानी कि y वस्तु का जो उत्पादन हम कर रहे हैं उसकी टेक्नोलॉजी अच्छी आ जाती है, तो फिर इसका अलग से इस प्रकार से घूमेगी कि y का ज़्यादा उत्पादन और x का उतना ही उत्पादन होगा। अब तीसरा ऑप्शन हमारा ये आता है, ये भी तो हो सकता है कि दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन की तकनीक बदल जाए, x वस्तु और y वस्तु। अगर दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन करने की तकनीक बदल जाए तो उत्पादन संभावना वक्र का आकार किस प्रकार से बदलेगा। जैसे ये AD कर्व है, AD, यहाँ पर गुड x और यहाँ पर गुड y है। अगर दोनों की तकनीक बदल जाए तो ये दाईं तरफ खिसक जाएगी और AD से A1 और D1 यानी कि इस प्रकार से खिसक जाएगी, ये बिल्कुल पैरेलल खिसक जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने दिखाया कि उत्पादन संभावना वक्र और केंद्रीय समस्याएं किस प्रकार से उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से केंद्रीय समस्याओं को दर्शाया जाता है। और अब लास्ट में आपके सवाल, मैं 2 सवाल आपसे करती हूँ। पहला सवाल हमारा है, अवसर लागत से क्या अभिप्राय है। अवसर लागत से क्या अभिप्राय है, यहाँ पर हम लिख देते हैं। पहला सवाल आज का हमारा है, अवसर लागत से क्या अभिप्राय है। ये हमारा पहला सवाल है। इसके ऑप्शन भी हैं। ए ऑप्शन है वैकल्पिक प्रयोग की लागत, प्रयोग की लागत, बी ऑप्शन है कुल लागत और सी ऑप्शन है औसत लागत। यहाँ पर दूसरे सर्वश्रेष्ठ आएगा, दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग की लागत। सी ऑप्शन औसत लागत और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। तो ये हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन आप लोगों ने बताना है, क्योंकि जैसे कि हमने पूरा लेक्चर दिया है और इसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि अवसर लागत से क्या अभिप्राय है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होता है। उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होता है, तो वो क्वेश्चन भी हम यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों। PPC प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का आकार कैसा होता है, आकार कैसा होता है, ये क्वेश्चन हमारा है। ए ऑप्शन हमारा है मूल बिंदु की तरफ नतोदर, मूल बिंदु की ओर नतोदर, नतोदर कोण के ओर। बी ऑप्शन हमारा है मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर। सी ऑप्शन हमारा है सीधी रेखा और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपने इसका सही जवाब देना है। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा PPC कर्व,
जैसा कि रेखा चित्र हमने बनाया था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये मूल बिंदु है और ये जो ढाल है ये नतोदर है, कॉनकेव है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कॉनकेव यानी कि नतोदर। पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर ठीक है। प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। इसी के साथ थैंक यू।